क्या सच में बरमूडा ट्रायंगल में रहस्यमयी शक्तियां मौजूद हैं जो अपने पास आई चीज़ों को अपने में समा लेती हैं, या फिर यहाँ एलियंस का कोई अड्डा है, या फिर कुछ प्राकृतिक रहस्य छिपे हुए हैं? आखिर क्या है बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य? क्यों ये वैज्ञानिकों के लिए एक दिलचस्प विषय बना हुआ है? आज के इस वीडियो में हम बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। आखिर इसे बरमूडा ट्रायंगल क्यों कहा जाता है, और उन कुछ रहस्यमयी घटनाओं के बारे में भी जानेंगे जो यहाँ पर घटित हुई हैं। अक्सर आपने हॉरर मूवीज में देखा होगा कि कैसे कोई समुद्री जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है, लेकिन एक बार आप ये सोचकर देखिए कि अगर ऐसा हकीकत में होने लगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। अगर ऐसी घटना सच में होने लगे तो तरह तरह की बातें सामने आने लगती हैं। ठीक इसी तरह बरमूडा ट्रायंगल भी एक ऐसी जगह है जहां पर हवाई जहाज, समुद्री जहाज इंसानों समेत गायब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि गायब होने के बाद इन जहाज़ों का मलबा तक नहीं मिलता, और ना ही गायब हुए इंसानों की बॉडीज मिलती हैं। आज तक यहाँ जितनी भी घटना घटी है, किसी भी घटना के बाद गायब हुई चीज़ों का नामो निशान तक नहीं मिला है, और इसी वजह से जन्म लेती हैं अलग अलग थ्योरीज, जिनमें से कुछ को मानना आसान है तो कुछ को मानना बहुत ही मुश्किल। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी अटलांटिक महासागर में आता है। इसे बरमूडा ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्लोरिडा, पियर्टो रिको और बरमूडा तीनों जगहों को एक ट्रायंगल के आकार में जोड़ता है। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और ये अब तक 200 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज़ों और 1000 से ज़्यादा मनुष्यों को अपने अंदर निगल चुका है। इसीलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल का ये एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया था। वो समुद्र के रास्ते नई दुनिया की खोज में निकले थे। उस समय ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से होके गुजरे। उनके साथ जो भी हुआ उसको उन्होंने अपनी एक किताब में बताया। उन्होंने कहा कि जब मेरा जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास आया तो उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद वहां का मौसम अचानक खराब होने लगा। इसके बाद उन्हें वहां आसमान से एक आग का गोला गिरता हुआ दिखाई दिया, और तभी से बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री ने अपनी तरफ सबका ध्यान खींच लिया। इस जगह को द ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, द सी ऑफ डूव, सारगासो ग्रेवयार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल सबसे पहले विंसेंट एच गुडीज ने साल 1964 में अपनी एक लेख में कहा। उन्होंने इसे द डेडली बरमूडा ट्रायंगल कहकर बुलाया। इस लेख में उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल में हुए बहुत सी घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने अपने लेख में बताया कि आखिर कुछ तो इस जगह पर रहस्यमयी है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले जहाज अचानक से गायब हो जाते हैं, और जांच पड़ताल के बाद भी कुछ पता नहीं चलता। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं उसी समय घटी हैं। असल में ये घटनाएं बहुत पहले से घटती आ रही थीं, पर लोगों के सामने बरमूडा ट्रायंगल इस लेख के बाद से ही छा गया। सब सोचने लगे कि आखिर यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और वैज्ञानिक इस मिस्ट्री को सुलझाने में लग गए। इस लेख के बाद बरमूडा ट्रायंगल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि लोगों ने इस पर किताबें लिख डाली, यहाँ तक कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मूवीज भी बनाई गई। चलिए जानते हैं कि आखिर यहाँ कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से लोग इसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। द मैरी सेलेस्ट। ये घटना 5 नवंबर 1872 को हुई थी, जब एक जहाज न्यूयॉर्क से जिनेवा के लिए चला, लेकिन वो कभी वहां पहुंच ही नहीं सका और अचानक गायब हो गया। इसके बाद साल 1881 में एलन लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। रास्ते में बरमूडा ट्रायंगल एरिया के पास एलन को एक जहाज दिखाई दिया। जब एलन का जहाज उस जहाज के करीब गया तो देखा गया कि उस जहाज को चलाने वाला भी कोई मौजूद नहीं था। जहाज पर सारी चीज़ें थीं। टेबल पर खाने पीने की चीज़ें ऐसे रखी थीं जैसे यहाँ पर कोई मौजूद हो, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उस जहाज पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। एलन ने उस जहाज पर अपने कुछ क्रू मेंबर्स को भेजा। 2 दिनों तक वो जहाज एलन के जहाज के साथ चलता रहा, लेकिन 2 दिनों बाद वो जहाज अचानक गायब हो गया। इस घटना के बाद एलन ने उस जहाज को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जहाज नहीं मिला, ना ही उसके भेजे गए क्रू मेंबर्स के बारे में कुछ अता पता चला। USS साइक्लोप्स मिस्ट्री। ये घटना साल 1918 की है, जब अमेरिका का उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज USS साइक्लोप्स अपने एक मिशन पर था।
4 मार्च 1918 को ये जहाज यूएसए के एक शहर से रवाना हुआ। जहाज में 306 लोग और 11,000 टन मैग्नीज भी था। इसे ब्राज़ील जाना था और 9 दिनों का समय लगने वाला था। जब ये जहाज चला तब वहाँ का मौसम बहुत साफ था, लेकिन ये जहाज कभी अपनी मंजिल तक पहुँच ही नहीं सका। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। यूएस नेवी का इतना बड़ा जहाज अचानक कैसे गायब हो गया? ना ये जहाज मिला और ना ही इस जहाज में मौजूद लोगों का शव। फ्लाइट 19 इसी प्रकार की एक घटना अमेरिकी नौसेना के साथ हुई। घटना 5 दिसंबर 1945 की है, जब फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी। इन सभी विमानों में लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के साथ 14 लोग मौजूद थे। जब ये विमान बरमूडा ट्रायंगल के नज़दीक पहुंचा तो वहां का मौसम अचानक बहुत खराब होने लगा और उसी समय जहाज के सभी यंत्रों ने भी काम करना बंद कर दिया और इसके साथ ही जहाज का संपर्क एयरबेस से टूट गया। जहाज कहाँ गया आज तक किसी को मालूम नहीं। जहाज के लापता होने के पहले लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर का आखिरी मैसेज जो रिकॉर्ड हुआ था वो ये था कि यहाँ का मौसम बहुत ख़राब हो गया है और जहाज की मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है। यहाँ तूफान जैसी धूल भरी आंधियाँ चल रही हैं। इसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ और संपर्क टूट गया। इसके बाद इसकी खोज में एक रेस्क्यू टीम भेजी गई। ये रेस्क्यू टीम 4 जहाज़ों में भेजी गई और जैसे ही ये रेस्क्यू टीम बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंची, उनका भी संपर्क टूट गया और सभी के सभी जहाज कहाँ गायब हुए ये आज तक किसी को पता नहीं चला। इसके बाद वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। कुछ का कहना था कि ये जहाज़ दुर्घटना के शिकार हो गए होंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये दुर्घटना के शिकार हो भी गए तो किसी भी जहाज़ का कोई मलबा क्यों नहीं मिला और मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज़ भी क्यों नहीं मिली? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कोई नहीं दे पाया। बरमूडा ट्रायंगल में हो रही घटनाएं यही नहीं रुकी। इसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं घटी और तब से लेकर आज तक लोग इस जगह को एक रहस्यमयी जगह के रूप में देखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।